हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो अभी अभी कुछ देर पहले ही आया जीटीयू के वेबसाइट पे वो देखने वाले हैं। गाइडलाइंस एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल सेमेस्टर ऑफ यूजी डिप्लोमा एंड पीजी कोर्सेज। मतलब जो बैचलर्स कर रहे हैं या तो फिर मास्टर्स कर रहे हैं या तो फिर पीजी कर रहे हैं, सारे के लिए क्या जो है रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे फॉर द अपकमिंग ऑनलाइन एमसीक्यू समर 2021 एग्जामिनेशन, वो हम देखने वाले हैं। काफ़ी बड़ा सर्कुलर होगा, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे एग्ज़ाम के रूल्स या गाइडलाइंस के रिगार्डिंग। ओके, सो वॉच द कंप्लीट वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पे। इन समर 2021 ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द फाइनल सेमेस्टर ऑफ यूजी डिप्लोमा एंड पीजी कोर्सेज। सो आपको पता ही है समर 2021 एग्जामिनेशन में क्या होगा कि फ़ाइनल सेमेस्टर्स का जो है उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा और बाकी सबको तो मास प्रमोशन मिल ही गया है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनल सेमेस्टर वालों को ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। Then next, student can appear in the online MCQ type examination through desktop, laptop and tablet. ओके, सो स्टूडेंट किस में से एमसीक्यू एग्ज़ाम दे सकते हैं? सो फ्रॉम डेस्कटॉप में से भी दे सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल या टैबलेट किसी से भी वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेटिंग, अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो है विंडोज़ 7 या उससे एबव कोई है वो रहना चाहिए। एंड टैबलेट का क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 7.1.1 या उससे ऊपर कुछ होना चाहिए। Webcam is required for the students who want to appear through laptop and desktop, while front camera is required for students who have to appear through मोबाइल एंड टैबलेट। मोबाइल और टैबलेट से अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनका जो है फ्रंट कैमरा ऑन रहना चाहिए, और अगर आप लैपटॉप से दे रहे हैं तो उनका फ्रंट कैमरा जो है वेबकैम वो चालू होना चाहिए कंप्यूटर या लैपटॉप का। स्टूडेंट्स विल बी फर्स्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट। सो प्री चेक ट्रायल टेस्ट आपको देना होगा जो डिप्लोमा और बीई वालों के मतलब बैचलर्स वालों के लिए कब है? सो 3 जून को है। वो एक डेट आपको याद रखना है, तब आपको प्री चेक ट्रायल टेस्ट में मतलब अपीयर होना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकें। उसमें अगर आप पास होते हैं तो ही आप आगे एग्ज़ाम दे पाएंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है फाइनल एग्ज़ाम का जो आपका पेपर होगा उसके सारे के लिए अलग अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दिए जाएंगे। सो काइंडली वो आप गलती मत कीजिएगा, एक पासवर्ड और यूज़र आईडी सब में मत डालिएगा। और प्री चेक ट्रायल टेस्ट का जो है उसका जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आ चुका है। Students are instructed to read the password carefully and use the subject-wise and date-wise password and mobile number as mentioned in the student portal। तो स्टूडेंट पोर्टल में रोज़ जो है अलग अलग आपका पासवर्ड आएगा, उसी हिसाब से आपको अपडेट करना है या तो फिर आपको लॉगिन करना है। ऑफलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाए या तो फिर जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट में फ़ेल होते हैं उनके लिए अलग से ऑफलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम बाद में लिया जाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका 512 kbps जो है कंटिन्यूस इंटरनेट स्पीड रहना चाहिए। यूजिंग इंटरनेट थ्रू हॉटस्पॉट बीइंग यूज्ड बाय मल्टीपल यूज़र मे क्रिएट इंटरनेट इश्यूज़। अच्छा, तो ऐसा होता ही है कि एक ही डिवाइस का अगर आप नेट मल्टीपल जगह यूज़ करते हैं तो उसका स्पीड जो है कम हो जाता है, इसलिए इन्होंने बोला है कि ऐसा आपको नहीं करना है और आपको अलग डिवाइस के लिए अलग ही नेट यूज़ करना है, क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स हो तो क्या होता है कि नेट जो है स्लो हो जाता है और आपका उतना स्पीड पकड़ नहीं पाता। स्टूडेंट शुड नॉट यूज़ वीपीएन। आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वीपीएन उसका इस्तेमाल नहीं करना है। स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर कन्वीनियंट प्लेस और फ्रॉम हीज और ओन इंस्टीट्यूट। सो आप घर से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आपके घर पे उतना स्पीड नहीं पकड़ा रहा हो तो आप जो है अपने इंस्टीट्यूट पे या कोई भी जीटीयू के आसपास के इंस्टीट्यूट में जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं।
काइंडली रिफ्रेन डूइंग एनी माल प्रैक्टिसेस। सो यूएफएम के खिलाफ जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है जीटीयू, और उसका कल एक सर्कुलर भी आया था जिन्होंने यूएफ मीन्स के खिलाफ जाके जो है चीटिंग करने की कोशिश की थी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ऐसा गलती बिल्कुल आप ना करें, ताकि क्योंकि वो लोग जो है उसके लिए भी अलग सर्कुलर आया था कि उसके लिए क्या क्या आपको सज़ा दिया जा सकता है। फिर क्या है, यू विल बी मॉनिटर थ्रू आउट द एग्ज़ाम। तो थ्रू आउट द एग्ज़ाम आपका कैमरा चालू रहेगा, तो आपको जो है मॉनिटर किया जाएगा पूरे एग्ज़ाम के दौरान। एनी अटेम्प्ट टू impersonate कॉपी आंसर्स फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट्स और टू indulge in any other malpractices or unfair means during the exam would not only lead to immediate or later revocation of marks achieved बट मे ऑल्सो लीड टू इम्पोज द पेनल्टी एज पर GTU नॉर्म्स। तो GTU नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आप पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, या तो फिर फ़ाइन भी भरने को आपको कहा जा सकता है एज़ पर द GTU नॉर्म्स। फिर है, यू आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विथ एनी वन अबाउट द कंटेंट ऑफ एग्जाम वाइल अपियरिंग फॉर द सेम, कम्युनिकेटिंग अबाउट द एग्जाम कंटेंट इन एनी फॉर्म बाई एनी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल वर्बली, इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली to any person to entity at any time is strictly not allowed and may lead to prosecution। ओके, सो आपको चीटिंग नहीं करना है कोई भी मीन से, बाई वर्बली भी नहीं, राइटिंग में भी नहीं, या तो इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस से भी नहीं। डू नॉट टेम्पर द एग्ज़ाम एप्लीकेशन। तो एग्ज़ाम एप्लीकेशन को कोई भी टाइम पे आपको टेम्पर या बंद नहीं करना है, जितने टाइम एग्ज़ाम चलेगा उतने टाइम आपको चालू ही रखना है। एंश्योर यू डू नॉट टर्न ऑफ योर डिवाइस वाइल गिविंग एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम देते देते आपको कभी भी स्विच ऑफ या नहीं कुछ नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू मूव आउट ऑफ द एग्ज़ाम बाय प्रेसिंग नॉन रिलेवेंट बैक और होम बटन या बैक बटन, कोई भी चीज़ आपको मतलब प्रेस नहीं करना है जिससे कि आप एग्ज़ाम एप्लीकेशन से बाहर निकल जाए। एवॉइड पुटिंग योर हैंड ऑन फेस। सो आपका फेस जो है आपको हाथ से कवर नहीं करना है, और फिर कैमरा के फ्रेम से बाहर नहीं निकलना है। फिर आपके आसपास कोई दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए। कैमरा इमेज मस्ट बी इन सेम ओरिएंटेशन, मतलब आप वर्टिकल रखें तो वर्टिकल, या तो फिर हॉरिजॉन्टल रखें तो हॉरिजॉन्टल, ऐसा थ्रू आउट द एग्ज़ाम सेम ही मोड पे आपका रहना चाहिए। एंश्योर दैट योर हैंड हेल्ड डिवाइस कैमरा इज़ नॉट ब्लॉक्ड बाय योर फिंगर और पाम इनएविडेंटली। तो आपका जो कैमरा है वो मतलब आपको छुपाना नहीं है बाय द फिंगर या फिर बाय द हेल्प ऑफ एनी पेपर योर डिवाइस। मेक श्योर दैट द कैमरा फ्रेम शुड बी एबल टू कैप्चर योर फुल फेस। अच्छा, तो ये आपको एकदम कैमरा के सेंटर पे बैठना है, और जहाँ पे एम्पल अमाउंट का अच्छे तरीके से लाइट आ रहा हो वहाँ पे बैठना है। आपका फुल फेस और दोनों ईयर जो है क्लियरली विजिबल होने चाहिए एग्जामिनर को। डू नॉट चेंज योर लोकेशन वंस योर एग्ज़ाम इज स्टार्टेड। तो आपका एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है उसके बाद आपको आपका लोकेशन चेंज नहीं करना है। पूरे थ्रू आउट एग्ज़ाम में आपको एक ही जगह पे बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक्सेप्ट द डिवाइस थ्रू द स्टूडेंट इन अपियरिंग इन द एग्ज़ाम, नो अदर डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस नहीं रहना चाहिए, जैसे कि ईयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स, दूसरा कोई सेल फोन, USB डिवाइस, डिजिटल आइटम्स आर नॉट अलाउड। You must install the latest version of Chrome browser and Java updates। तो जावा अपडेट्स जो है वो अपने मोबाइल पे आपको इंस्टॉल करके रखना होगा, और क्रोम ब्राउज़र भी आपको अपडेटेड रखना होगा। वेबकैम और फ्रंट फेसिंग कैमरा शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। सो ऑब्वियस ही बात है कि कैमरा ऑन रखना है तो वो चालू कंडीशन में होना चाहिए। वंस यू लॉग इन टू अपीयर इन एग्ज़ाम, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ योर फोटो एंड फोटो ID विल बी कैप्चर्ड। आपका फ़ोटो ऑनलाइन लिया जाएगा और फोटो ID भी लिया जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पान कार्ड हो गया, ऐसा कोई, या तो फिर कॉलेज ID कार्ड, ऐसे सब आपको एक जो है वो ID प्रूफ आपके साथ रखना होगा जब आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो तब। ओके, फिर है वंस यू लॉग इन टू अपीयर इन एग्ज़ाम, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फोटो एंड फोटो ID विल बी कैप्चर्ड। यू आर इन्फॉर्म टू कीप योर, देखिए यहाँ पे दिया है फोटो ID के, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जो भी आपके हाथ के नज़दीक हो, इजीली एक्सेसिबल हो, वो आपको लेके बैठना है। डू नॉट वियर मास्क। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, मास्क पहन के कुछ चीटिंग करने का ट्राई करते हैं। तो आप अगर आपके घर से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो फिर नहीं पहनना, स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। इफ़ यू आर अपीयरिंग फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट यू शुड कीप 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अदर पर्सन। मतलब मास्क तो नहीं पहनना है, 2 मीटर का आपको गैप रखना है अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से एग्ज़ाम दे रहे हो तो। एंश्योर टू हैव कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इनफ पावर सप्लाई और बैकअप।
तो आपको मतलब पावर बैकअप रखना है और फुल चार्ज कर लेना है अपने डिवाइस को। डू अप्रोप्रिएट कॉल फॉरवर्डिंग डाइवर्ट सेटिंग इन योर मोबाइल। तो आपको अपने मोबाइल पे जो कॉल आते हैं उनके लिए डाइवर्ट सेटिंग कर देना है कि ताकि वो दूसरे नंबर पे चला जाए और आपका मोबाइल मतलब एग्ज़ाम देते वक्त ना बजे। Download and install the online exam application .exe from your student portal login. Ensure to download only a single file। मतलब 2 बार डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि उसका नेमिंग चेंज हो जाता है तो वो इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम होता है और प्रॉपरली वर्क नहीं करता। सो आपको एक बार ही इंस्टॉल करना है। फिर फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए यू माइट हैव टू अनजिप द डाउनलोडेड फाइल। तो अगर जिप फाइल है तो आपको अनजिप करना पड़ेगा। फिर डाउनलोडेड फाइल को आप ओपन कीजिए, एग्ज़ाम स्क्रीन आएगा, वहाँ पे आपको क्या डालना है, एनरोलमेंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और प्रेस दी सबमिट बटन। उसके बाद एंटर यूज़र नेम पासवर्ड एंड कैप्चा, प्रेस लॉगिन बटन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द स्क्रीन। तो ये है स्टेप्स फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप यूज़र। फिर फॉर मोबाइल एंड टैबलेट यूज़र क्या है, अलाउ द परमिशन ऑफ द ऐप इंस्टॉलेशन। मतलब अननोन सोर्स से आपको जो है ऐप को अलाउ करना है ताकि वो इंस्टॉल हो सके। टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशन टू अवॉइड अननेसेसरी लॉग आउट ड्यूरिंग द लाइव एग्ज़ाम। तो सारे आपको नोटिफिकेशन बंद कर देने हैं ताकि एग्ज़ाम से के स्क्रीन से आपको बाहर ना निकल जाए आपका ऐप या फिर आपका मोबाइल। देन ओपन द एप्लीकेशन, एग्ज़ाम स्क्रीन वुड ओपन। फिर सेम प्रोसीजर है, एनरोलमेंट नंबर डालना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद सबमिट बटन प्रेस कर देना है। फिर एंटर यूज़र नेम पासवर्ड एंड कैप्चा कोड, प्रेस द लॉगिन बटन, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द स्क्रीन। मल्टीपल स्टूडेंट्स कांट लॉगिन ऑन द सेम डिवाइस। एक ही डिवाइस से आप एक से ज़्यादा लोगों का लॉगिन नहीं कर सकते। डिवाइस शुड बी प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट एंड स्टर्डी सरफेस। मतलब ऐसा नहीं कि मोबाइल हिल रहा हो, डूल रहा हो, तो आपको मोबाइल एक ही फ्लैट सरफेस पे रखना है ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। एंश्योर दैट द डिवाइस शुड नॉट बी मूव्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पोजीशन। एंश्योर टू डिसेबल द स्क्रीन सेवर और पावर सेविंग मोड इन द डिवाइस। तो पावर सेविंग मोड या तो फिर स्क्रीन सेवर वो सब डिसेबल करना है। डिसेबल स्क्रीन सेवर डिसेबल कर दीजिए आप और पावर सेविंग मोड को ऑफ रखिएगा। फिर एंश्योर यू हैव क्वाइट सराउंडिंग, मतलब आजू बाजू कोई ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम्स रन ऑन ऑटो सेव मोड, मतलब एक बार अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं, गलती से आपका इंटरनेट ड्रॉप हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम से, तो आपका क्या होगा कि जो आपने जितना एग्ज़ाम दिया है उतना सेव हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऑटो सेव मोड मतलब, ऑटो सेव मोड मतलब आपने जितना एमसीक्यू टिक किया है अभी तक, आपने जितना पेपर कंप्लीट किया है वो जो है लॉस नहीं होगा आपका और आप उसी के बाद से अपना एग्ज़ाम फिर से लॉगिन करके स्टार्ट कर सकते हैं। एनी एक्टिविटी आउटसाइड द लाइव रूम स्क्रीन हैव रिजल्ट टू लॉग आउट। अगर आप दूसरा टैब ओपन करने जाए या दूसरा स्क्रीन ओपन करने जाए तो वो लॉग आउट हो जाएगा। एग्ज़ाम एप्लीकेशन हैव टू बी रीस्टार्टेड एंड यू विल हैव टू री लॉग इन। वंस द एग्ज़ाम हैज़ बीन फाइनली सबमिटेड द लॉगिन विल नॉट बी अलाउड। अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो आपका फिर से लॉगिन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्ज़ाम सेशन टाइम ऑल्सो लॉगिन विल नॉट बी परमिटेड। फिर टाइम ख़त्म हो जाए तो भी आपको लॉगिन नहीं करने दिया जाएगा। लेट से 70 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम है, 70 मिनट्स मतलब 71 मिनट भी होगा तो आपका फिर से लॉगिन नहीं होगा, वो अपने आप लॉगआउट हो जाएगा। If the technical problem is encountered during the online exam, the student is advised to exit the exam screen and restart the exam application and log in again. तो नेट ड्रॉप के कारण या किसी भी कारण आपके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है तो आपको एप्लीकेशन रीस्टार्ट करना होगा और लॉगिन फिर से करना होगा। In most of the cases, the problem will be solved automatically. In case if not resolved, then contact the concerned exam section of the university. Important instruction while appearing in pre-check trial test जो आपका 3 तारीख को है उसके लिए, the clock will be set in the server time। तो आपको झगड़ा नहीं करना है कि मैंने इतने मिनट था, इतने मिनट लॉगिन था तो मुझे प्री चेक ट्रायल टेस्ट में पास कर देना है, ऐसा नहीं होगा। सर्वर टाइम के हिसाब से क्लॉक चालू होगा। क्लिक एनी वन ऑफ द गिवन ऑप्शन बटन्स टू सिलेक्ट योर आंसर। टू चेंज एन आंसर सिंपली क्लिक द डिज़ायर्ड ऑप्शन बटन। तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन मतलब लेट से आपका ए ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है और आपको लगता है डी ऑप्शन है, तो सिंपली ए सिलेक्ट किया हुआ है उसको अनसिलेक्ट या कुछ ना करके डायरेक्ट डी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है
चेंज हो जाएगा। क्लिक ऑन द क्लियर रिस्पॉन्स बटन टू डिससेलेक्ट चूजन आंसर। क्लियर रिस्पॉन्स पे आप दबाएंगे तो आपका जो सिलेक्ट आंसर है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन टू सेव द आंसर बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप उसे फिर से रिव्यू कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। फिर है क्लिक ऑन सेव एंड रिव्यू बटन। अगर आपको कुछ डाउट है कि ये आंसर गलत हो सकता है या इसमें कुछ अलग ऑप्शन आ सकता है तो वहाँ पे आप सेव एंड रिव्यू करेंगे ताकि आप बाद में रिव्यू कर पाए। क्लिक ऑन रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन। रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। ये क्या करेगा आपको कि लेटर स्टेज पे आपको रिव्यू करने का मौका देगा विदाउट सिलेक्टिंग एन आंसर टू क्वेश्चन। दिस विल कॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी डिस्प्लेड। मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन एवरी टाइम यू वांट टू सेव एन आंसर। तो सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाना है आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि आंसर आपको सेव करना है तब। इफ़ यू डिज़ायर टू मूव टू एनी अदर क्वेश्चन यू कैन क्लिक बाय क्वेश्चन नंबर पैलेट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। तो राइट साइड में क्वेश्चन पैलेट होगा, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट सेव योर सिलेक्टेड ऑप्शन selecting option and thereafter clicking the question number palette on the right side of the screen will not save the option। तो अगर आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो उसे सेव पे क्लिक करके आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगर आपने सेव पे क्लिक नहीं किया तो वो आंसर जो है वो सेव नहीं करेगा। ऑल आंसर्ड क्वेश्चन विल हैव बीन saved will be considered for calculating the student's final score। Do not click on the submit exam button unless you have completed the exam। तो सबमिट बटन पे आपको तभी क्लिक करना है जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। If you close the exam window by mistake or by pressing Alt F4 or by pressing home button center button in Android you will have to resume the exam। However, the number of minutes between when you close the window and log in again will reduced from your total allocated time। मतलब टोटल एलोकेटेड टाइम सपोज 70 मिनट है तो 70 मिनट ही रहेगा। आपका लॉग आउट हो गया या फिर से आपको लॉग इन करना है उसके लिए कोई भी बफर टाइम या एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट विल बी एबल टू लॉग इन एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सेशन। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन इन केस ऑफ लेट लॉगिन। लेट लॉगिन हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, वो जो टाइम दिया है उतना ही दिया जाएगा। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू लॉग इन बिफोर 45 मिनट्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम चालू होने के 45 मिनट पहले आपको लॉग इन कर देना है। एग्ज़ाम विल बी ऑटो सबमिटेड वंस द एग्ज़ाम टाइम गेट्स ओवर। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सबमिट द एग्ज़ाम ओनली बिफोर 10 मिनट्स ऑफ एंड ऑफ एग्ज़ाम टाइम। तो सपोज़ आपका 70 मिनट का एग्ज़ाम है तो आप 60 मिनट्स के बाद ही जो है एग्ज़ाम सबमिट कर सकते हैं, उससे पहले आपको उतना टाइम तो बैठना ही होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर क्लासमेट्स, बैचमेट्स एंड कॉलेज मेट्स जो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।